इन सदगुरु के चरणों के रज में वेद गीता शास्त्र पुराण नियम सब भरे पड़े हुए। जे गुरु पदयम बुझे अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। और जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। तो बड़े भाग्य तीन होते हैं इस संसार में, तीन बड़े भाग्य। कौन कौन? एक तो बहुत बड़ा भाग्य है मानुष तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और दूसरा बड़ा भाग, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता। और तीसरा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। देखो, एक लाइन के अंदर भजन की डेफिनेशन है, भक्ति क्या है, भजन क्या है। अब किसी भी विधि से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, एक लाइन में अगर आप पूछना चाहो तो। लेकिन ध्यान रखना, मन का, इसका नहीं खाली मन ना हो, ये भजन नहीं है। ये तो शरीर की फिजिकल ड्रिल है। जैसे फौज में हम थे तो हमारे को सिखाते थे स्लोट, दाने मोड़, पीछे मोड़। किसी भी तरह कीर्तन करते हो, उसमें अगर भगवान के निमित्त आपका लगाव हो, हेज हो, व्याकुलता हो, भूख हो, नाम जप करते हो तो भी उसका रूप का ध्यान हो और उसको अपना मान के उसके लिए प्राप्त करने की दर्द हो, अंदर भूख हो। होता है विद्वता होना, एक होता है वक्ता होना, है ना। विद्वान बने, वक्ता ना बने। हमारा ब्रज का है ना, ब्रज का ये ब्रज भूमि है, यहाँ का ब्रज का। मैं ईमानदारी से सच्ची कह रहा हूँ, अगर ये कुत्ता भी अगर यहाँ बोलने लग जाए ना, तो भी व्यास मंदिर में बैठ करके भागवत की पूरी कथा बोलेगा। इतनी सामर्थ्य है यार, ये ब्रज है यार। आम देश को भूप और ब्रज को स्वान, दूसरे देश का राजा क्यों ना, हमारे ब्रज के कुत्ते के बराबर उसकी औकात नहीं है। समझे कि नहीं? बिल्कुल महाराज। अरे वो विद्वता तभी आता है जब आप किसी महापुरुषों के चरणों में जाओ, संतों के शरण में जाओ, हैं? उजला कपड़ा पहिरे, पान सुपारी खाए, एक हरि भजन बिनु बांधे उमपुरी जाए, हैं? चटक मटक नित छेल बना, तकत चलत चहु और नारायण यहाँ सुध नहीं, आज मरे की भोर। कोई पता नहीं है, माल खा खा करके चमक बना रहे हैं ससुरो। साधन का चमक तो संतों में देखो। समझे नहीं? ये साधक महाराज जी, क्षमा करम प्रभु, मैंने पहले क्षमा प्रार्थी हूँ और एक बार और क्षमा कर मांगता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। साधु लोग, संत लोग बैठे हैं ना, एक से एक धुरंधर विद्वान संत बैठे हुए हैं, एक से एक भजनानंद संत बैठे, जिनको साक्षात भगवत साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। उनकी सोच है ना महाराज जी, उनकी सोच महाराज जी। एक हमारे साधु साहब में बोलते हैं, है ना, जो ना करे लकीर वो कर दे फकीर, है, जो भाग्य को भी पलट दे, ऐसा संत हमारे ब्रज वृंदावन विचर रहे हैं। ऐसे संत, अरे हम लोगों के पास अपार धन संपत्ति आने के कारण हम संतों को क्या है ना, गरीब साधु को भिखारी समझने लग गए। समझे कि नहीं? हाँ, गरीब साधु चोर नजर आता है। बिल्कुल। समझे कि नहीं? गरीब साधु अगर दिख गया ना, आजकल क्या है ना महाराज जी, ये पैसा ढला है, गाड़ी है आपके पास बढ़िया फॉर्च्यूनर, हाँ तो बहुत बड़ा साधु हो गया, उसका सम्मान होगा। वो भले विषय भोगी है, उसका सम्मान करेंगे। लेकिन गरीब जो संत जो विचरण कर रहे हैं, बेचारे बैठ करके राम राम 3.5 लाख 4 लाख नाम कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके प्रिया जी को पुकार पुकार के रो रहे हैं, उनको सारे चोर की नजर से देख करके उनका अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं। भाई जीव अकेला ही आता, अकेला ही जाता। उससे तो अपने आत्म कल्याण का खुद साधन बनाना पड़ता है, खुद आत्म कल्याण खुद करना पड़ता है। मानव शरीर धारण करने के बाद में यदि आपने प्रभु का भजन नहीं किया तो आप जो है आत्महत्यारे। शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ आत्महत्यारे। आप अपनी आत्मा का हनन स्वयं कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो शरीर समझता है अपने आप को, संसारी अधिकतर शरीर समझता है, शरीर ही समझता है महाराज जी। बिल्कुल, वो आत्मा को जानता ही नहीं है। नहीं जानते। क्योंकि हर व्यक्ति को आत्मा ही
सबको जानना चाहिए। और जब तुम नहीं जानते हो तो फिर वो तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाती है। बहुत हो गया तेरे संग निभाते निभाते, हट पीछे, फिर मिलेंगे। उठा के दूसरा जन्म हो जाता, शरीर मर गया साहब को। अरे मर नहीं गया, वो अपने घर गया। मरा मरा सब कोई कहे, मरने ना जाने कोई। एक बार ऐसे मरो जो बार बार मरण ना हो। प्रभु के चिंतन में मरो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम करो ना। हमारे पास थोड़ी सी जमीन और एक बीज है। जीवन में यही विशेष चीज है। यह आत्मा कई जन्मों से भटकी है और आज भी अधर में लटकी है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े वो पंडित, अन्यथा होता है जीवन खंडित। उस जमी का नाम है मोहब्बत, कर्म रूपी बीज है। उस जमी का नाम है मोहब्बत। इतनी सी जमीन है, इस जमी का नाम है मोहब्बत। जब तू उस प्रभु से करेगा, सच मान वो तेरे दिल में आनंद भरेगा। जब तू आंतरिक त्रिवेणी में करेगा स्नान, सच मान प्रभु रखेंगे तेरा ध्यान। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच में संगम है, वहां स्नान जब तू करेगा तब प्रभु तेरा ध्यान रखेंगे। तब पूछेंगे तेरा हाल, तेरी बदल जाएगी जीवन की चाल, बदल जाएगी जीवन की चाल। भजन साधन करने के लिए तो देखो बड़ों की संगति रहना चाहिए। स्वतंत्र डोलोगे तो फंसोगे। स्वतंत्र भजन है ही नहीं। आश्रय करिया भजे ताहि कृष्ण नहीं तजे। आश्रय लेके भजन करना चाहिए। चाहे बड़ों की पास रह के, लेडीज है तो लेडीज के पास, जेंट्स है तो जेंट्स के पास रह के भजन करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए रो तर्पो, ये भजन है। हमने घर छोड़ दिया, हा हा ही, एक को छोड़ के आए, 1000 को पकड़ लिया, हा हा ही हु कर रहे और खूब मस्ती से जिंदगी काट रहे। ये जीवन नहीं है। अरे भगवान को तो पाया उसी ने, जैसे ब्रज गोपियों ने एक ही मन ठाकुर जी ने जब चोरी किया तो वो मन किसी में नहीं लगाया। और हमारा मन विषय में लगा हुआ, धन में लगा हुआ है, ये भक्ति थोड़ी है, भक्ति नहीं। ठाकुर जी के लिए रोना ही भजन है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, राधा कृष्ण करके रोना, जब भी कृष्ण मिले। मगर हमें तो रोना भी नहीं आता। पड़े हैं ब्रजवासी के चरण में, ब्रजवासी सेवा कर रहे हमारी। बस ठाकुर जी से यही कहते, दोबारा जन्म नहीं देना, दोबारा हमें आना नहीं पड़े। हमें भोग दंड से बहुत कष्ट पाया, पीड़ा पाया, दोबारा हम भोग दंड नहीं देना। हमें तो श्री जी की शरण में, सेवा में ले जाना। जैसा भी है हम आपके शरण में, हमें छोड़ना नहीं। हमारा आपको छोड़ के कोई भी नहीं है। संसार से तो हम खत्म हो गए, और आप भी छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मगर ठाकुर जी कह रहे, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। ठाकुर जी नहीं छोड़ते। पास में रहेंगे विषयों के तो जल्दी मन एकदम हावी होता है। मन एकदम आपको व्याकुल कर देगा और मन इतना बलवान कि आपको परास्त कर देगा। मन से हार जाओगे तो 2 उपाय, अलग हट जाओ, दूर हट करके रहो। इसलिए तो विषयों से दूर रहना चाहिए। भागे, हार जाओ उनसे। भागने मतलब भागता वही जो हारता है। तो इनसे जीतने की कोशिश ना करे। जो भी जीतने की कोशिश करेगा वो तो निश्चय ही गड्ढे में चला गया, क्योंकि ये बहुत बलवान है। काम से कोई जीत नहीं सकता है, क्रोध से कोई जीत नहीं सकता है। बहुत हमसे बलवान देवता है जी। लोभ से कोई जीत नहीं सकता है, और क्या हम इनसे जीतेंगे? नानी मर जाई, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो बहुत ऊंची, उनको पटक दिया है क्षण मात्र में। और हम अहंकार करें कि हम जीतेंगे, तो वो अहंकार भगवान की कृपा भी हट जाती है, क्योंकि अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक मैं तो हारा ही हूं, और बस दीनहीन बन करके भगवान से प्रार्थना, भगवान तू ही बचा ले। और भगवान जिसको बचाना चाहें,
गुरु जिसको बचाना चाहे, संत जिसको बचाना चाहे, तो ये विषयों से तो बच ही जाता है, कलयुग से भी बच जाएगा। लेकिन धाम में संतों का दर्शन करने से, संतों की वाणी सुनने से 4 फल निश्चित हो जाता है। संसार की कोई शक्ति उसको काट नहीं सकती, कोई शक्ति अनिष्ट नहीं कर सकती। और अगर इन नेत्रों से हम अच्छा दर्शन कर रहे हैं, संतों को महापुरुष के रूप में देख रहे हैं, महान आत्माओं के रूप में देख रहे हैं, तो हमारी असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो कभी नहीं बनती है वो भी धाम, ये धाम का प्रभाव है। धाम परमात्मा एक है, 2 नहीं है। चाहे आप राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, जहाँ दो शब्द हुआ वहाँ भेद हो जाता है, भेदन हो जाता है। हम सब एक हैं, लेकिन किसी ने इस आत्मा को स्वच्छ और पवित्र बना लिया। कोई दुर्गंध में पड़ा हुआ है, कोई सुगंधित है। माने परमात्मा रूप अनेक हैं, भगवान के अनेकों रूप में हम, लेकिन आत्मा सबकी एक है। राधा कृष्ण 2 देह नहीं, 2 देह हैं, लेकिन आत्मा एक है। हाँ, तो आप इच्छा लेके आओगे तो आपको इच्छा लेके आने के बाद में इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपका मन स्थिर नहीं रहता। फिर अरे यहाँ गए थे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो और हनुमान जी के पास चलते हैं और कहीं चलते हैं। तो ऐसे नहीं इच्छा पूरी होती है। किसी को भी पकड़ना है, कुछ भी लेना है, तो उससे चरणों में एक बार बैठ जाओ, लगे रहो, अपने आप समय आएगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो परमात्मा का धाम है, जैसे ब्रज धाम है, अयोध्या धाम है, काशी है, ये तो ईश्वर का साक्षात धाम है ये तो। हाँ, ये तो समय आएगा जब ही देगा, नहीं तो वैसे तो देगा नहीं। और दे भी देगा आपको, समय आने से पहले भी दे देगा, तो आप रखा नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। हाँ भाई, इसके तो सब बच्चे हैं, संतान है सब इसकी। इच्छाओं की पूर्ति की वजह से लोगों की अशांत जो मन है ना, वो शांत नहीं होता है। इतने भागवत करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर भी लोग भटक रहे हैं। हाँ महाराज जी, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर कैसे होगा महाराज जी? वो तो भजन से ही होगा। अच्छा, भजन हाँ, से। भजन करोगे, ईश्वर में सच्ची लगन रखोगे, वो भी एकदम नहीं, 2, 4, 5, 6 महीने बीतने के बाद में धीरे जब आपका होगा वो। कारण है व्रत तो करते हैं कि मैं अनाज न खाऊं, मैं नमक न खाऊं, मैं ये न खाऊं, मैं फलाहारी बन जाऊं। लेकिन व्रत इसका असली नहीं है महाराज। व्रत इसका है कि आज मैं दिन भर में किसी से झूठ ना बोलूं, ये व्रत है। आज मेरे द्वारा मैं किसी को गाली ना दूं। आज मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे से किसी को भी चोट ना पहुंचने पाए। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं होता है। ये व्रत क्यों नहीं पूरा होता? इस वजह से नहीं होता है क्योंकि अंदर से तो आप भगवान को दिखा रहे हैं, मैं भगवान आपका भूखा रह के व्रत कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये माथे में रहता है महाराज जी, बिल्कुल रहता है। लेकिन ये नहीं सोचा है कि मैंने व्रत तो रह दिया, लेकिन बगल में कोई आया साले, सब चला गया। आपके पास कोई आ गया, महाराज ऐसी चीज है, हमारी जरूरत थी, आपके पास है ना, मेरे पास नहीं है। क्या हुआ? व्रत रह के आपने तुरंत झूठ बोल दिया जबकि आप रखे थे। तो ये जो चीजें है ना, इनको बचना है। व्रत में रहने के लिए सबसे बड़ा क्या है, हमारे जो संकल्प है वो सही तरीके के लेने हैं कि मुझे करना क्या है व्रत में। संसार में हर आदमी सुख चाहता है, क्या? जी। हर आदमी सुख चाहता है। सुख के लिए यहाँ वहाँ दान पान मान, हर आदमी सोचता है कि पुष्कराज जी हमारा कल्याण हो, सुख मिल जाए। सुख जब ही मिलेगा जब भगवान के चरण में तुम जाओगे, भगवान के कहने के अनुसार आचरण करोगे, विचार करोगे, चलोगे स्वयं, तब आपको सुख ही सुख नजर आएगा। दुख की अपेक्षा सुख का टाइम जल्दी व्यतीत होता है। हाँ महाराज जी, दुख, बिल्कुल। दुख, आपका दुख का समय हो, एक सुख का समय हो, सुख का समय आपको पता ही नहीं चलेगा। और सुख से जल्दी समय आनंद का निकल जाता है। सुख से एक अलग चीज आनंद है। अब जो सुख में टाइम बीता वो आपको जल्दी बीत गया, उससे जल्दी आपका आनंद का टाइम आएगा, वो और जल्दी समय व्यस्त हो जाएगा आपका। और आनंद से एक परमानंद होता है। जी जी। जब परमानंद का टाइम आएगा तो और जल्दी समय बीत जाएगा।
और जो परमानंद से भी बढ़कर एक ब्रह्मानंद सुख है। क्या? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद। जब राम जी जन्म लिया है तो ब्रह्मानंद है, समझ लीजिए आप। तो ब्रह्मानंद का जब टाइम आता है, सुख आता है, तब समय मालूम ही नहीं होता है कि हम कब कहाँ हैं और क्या हैं।